बीच टकराव। पहले वसुंधरा के नाम पर हुआ घमासान, अब पूर्व आरएसएस चीफ की गिरफ्तारी तक आई बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहले आरएसएस आगे आगे चलती थी और बीजेपी उनके नक्शे कदम पर पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। खासकर मोदी के पावर में आने के बाद अब बीजेपी अपने फैसले खुद लेती है, जिससे आरएसएस भी साइड होती दिखाई दे रही है। 2024 सबसे बड़ा उदाहरण था, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने एजेंडे पर चली और उन्हें नुकसान हुआ, जिसके बाद आरएसएस ने भी जमकर मोदी पर निशाना साधा। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसा, लेकिन अब मोदी ऐसा भी क्या डर गए हैं कि बात गिरफ्तार करवाने तक आ गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस समय आरएसएस और मोदी के बीच एक बात को लेकर टकराव है, और वो है वसुंधरा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर, जिससे मोदी टेंशन में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, जिससे टकराव और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी टकराव के बीच खबरें हैं कि मोदी पूर्व आरएसएस चीफ को गिरफ्तार करवाएंगे। पूर्व आरएसएस प्रमुख का बयान, सारा मामला यहां से शुरू हुआ है। आपको पहले बताएंगे कि पूर्व आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने ऐसा क्या किया है। गोवा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के डीएनए परीक्षण की मांग की और संत की गोवा के रक्षक के स्टेटस पर सवाल उठाए। इसके बाद ऐसा बवाल मचा कि कई शिकायतें दर्ज की गई और विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष भड़का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए। इसके बाद लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की। शुक्रवार को गोवा में बिचोलिम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में वेलिंगकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि वो फिलहाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। सुभाष वेलिंगकर को गिरफ्तार करवाएंगे मोदी। अब ये चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब पुलिस छापेमारी कर रही है और उन्हें ढूंढा जा रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी की ही खबरें हैं। और गोवा में बीजेपी की सरकार और बीजेपी में सब पीएम मोदी के इशारों पर होता है और केंद्र में सत्ता में मोदी बैठे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सुभाष वेलिंगकर को मोदी ही गिरफ्तार करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि राज्य में बीजेपी की सरकार और पहली बार बीजेपी की सरकार होने के बावजूद गोवा आरएसएस के प्रमुख ऐसे फरार है, यानी आरएसएस का कोई नेता ऐसे फरार है, उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है, क्योंकि सुभाष वेलिंगकर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी राज में आरएसएस के नेता, आरएसएस के बड़े नेता ऐसे फरार क्यों चल रहे हैं। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि मोदी की सरकार होते हुए भी आरएसएस के इतने बड़े नेता ऐसे फरार क्यों चल रहे हैं। क्या आरएसएस और मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? वसुंधरा के डर से मोदी आरएसएस पर ले रहे हैं एक्शन। अब ऐसी भी खबरें चल रही है, क्योंकि आरएसएस वसुंधरा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। खबरें हैं कि मोदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वसुंधरा अगर पावर में आएंगी तो वो मोदी के नाक में दम कर देंगी, और इसीलिए ऐसी खबरें हैं कि मोदी वसुंधरा को अध्यक्ष बनाने से डर रहे हैं। आरएसएस पर इसीलिए एक्शन ले रही है। आरएसएस पर एक्शन लेकर मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर में वही है और उनकी ही सुनी जाए। हालांकि बस ये लोगों की कयास है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबरें जोरों पर है कि वसुंधरा के डर से मोदी आरएसएस पर एक्शन ले रहे हैं। आपको बता दें, अभी फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर बीजेपी और आरएसएस में खींचातानी चल रही है। आरएसएस वसुंधरा के नाम को आगे कर रहा है और मोदी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वसुंधरा किसी के सुनने वालों में से तो है नहीं। ऐसे में मोदी अपनी नहीं चला पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।